जय जय श्री गणेशाय नमः। जय हो जानकी वल्लभाय नमः। हर हर महादेव। पार्वती मैया की जय हो। जय हो राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शनि देव छाया पुत्र शनि देव महाराज की जय हो। नंदी देवता की जय हो। गौ माता की। श्री हरि तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस कथा बालकांड की चौपाइया। बोलो जय जय सिया राम। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की जय हो। लक्ष्मण महाराज की। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र सुनाकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री राम जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री राम जी की लीला कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, आज सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन से जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि मैं जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष्य लिए हुए प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार है। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी अंगवन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। उन्हें कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत रमणीय है, जहाँ शिव और पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। सब बड़े पुण्य आत्मा है और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी के विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य ही नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वह तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और उन्हें देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से वाघंबर छिपाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंदन के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों से विकल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभाओं को हरने वाला, फीकी करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गरुड़ जी की शोभायामान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय आकाश चंद्रमा सुशोभित था। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो शांत रस ही शरीर धारण किया बैठा है। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई।
स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी ने हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता भी सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण रूप है, सब कलाओं और गुणों के निदान है और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता को उत्पन्न दुख से क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमात्म तत्व के ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि है, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदरपूर्वक राम नाम जपा करते हैं। ये राम अयोध्या जी के राजा के पुत्र है या अजन्मा निर्गुण या और अगोचर कोई और राम है। यदि वे राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के वीर्यों में उनकी मति बाउली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं थी, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया है। अब भी मेरे मन में कुछ भी संदेह नहीं है। आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं किया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे जब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेष नागों को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टिकाकर आपके चरणों की वंदना करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदांतों के सिद्धांतों को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उनसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उनसे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही अर्थभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उद्धार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाने की कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में जाकर जो अपार चरित्र किए वह, तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुखरूप शंकर जी, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए है जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी।
हे कृपा के धाम, फिर यह अद्भुत चरित्र कहिए। श्री राम जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार आपने अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्वों को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी और भी जो अनेक रहस्य छुपे हैं, भाव अथवा चरित्र है, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने भी न पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। वेदों ने आपको 3 लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज, सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने अपार सुख पाया। शिव जी तो घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करने लगे, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम हो जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी की बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिसका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करे। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में सपन में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है। इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपनी नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तंबू के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तलना पर झुके नहीं हैं। जिन्होंने भगवान भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक के जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों का विशेष रूप से मोहित करने वाली है। दैत्य को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु की समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं का एक लोक है, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनिएगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिजा कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो।
वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी प्रकार उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर है, सुखदायक, संत सम्मत है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि तुमने मोह के वश में ही कही है। तुमने जो यह कहा है कि वे कोई राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोहरूपी पिशाच के द्वारा ग्रसित है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इसी तरह कहते और सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन में कपट रूप दर्पण भर विषय रूपी कोई जमी हुई है, जो व्याभिचारी, छली और बड़े कुटिल है, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मेला है और जो नेत्रों से हीन है। वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखे, जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि के माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमणते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग, संधिपात, उन्माद आदि हो गया है, जो भूतों के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। आपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दे और श्री रामचंद्र जी के चरणों में भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचन को सुनो। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अनुरूप, निराकार, अलग, अव्यक्त, अजन्मा है, वही भक्तों में प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण है। जैसे जल और आले में भेद नहीं है, जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार में मिटाने वाले सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। श्री राम चंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से प्रकाश और षड ऐश्वर्य युक्त भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्राप्त काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब विज्ञान रूपी प्राप्त काल हो। भगवान तो नित्य ही ज्ञान स्वरूप है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परातत्पर प्रभु पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव, माया और जगत के स्वामी है। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी है, ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने ब्रह्म को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उनका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर
कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सुहाना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। सब इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एकाकी सहायता से एक चेतन है, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवता से और इंद्रियों का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी है। यह जगत प्रकाशमय है और श्री रामचंद्र जी वो प्रकाशक है। वे माया के स्वामी और इन ज्ञान गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पार कर जड़ माया भी सत्य से भासित होती है। जैसे सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में पानी बिना हुए प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस ब्रह्म को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भी भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में भी कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है, जिनका आदि और अंत कहाँ किसी ने भी नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखी अनुसार गाया है। यह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिह्वा के सारे 6 रसों का आनंद लेता है और बिना वाणी के ही बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की सब करनी सब प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा नहीं कही जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी है। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देखकर शोक रहित कर देता हूँ, यानी कि मुक्त कर देता हूँ, वही रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय में भीतर के जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करता है, वे तो संसार के दुस्तर समुद्रों को गाय के खुरे से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना परिश्रम के पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वह परमात्मा श्री रामचंद्र जी है, उनसे भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है। इसी प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिवजी ब्रह्मनाशक वचन को सुनकर पार्वती सब कुकीर्तनों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिनके होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार स्वामी शिवजी के चरण कमलों में पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती से मानो प्रेम रस में सनाकर सुंदर वचन बोली। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु वाक
कि धूप का भारी ताप मिट गया है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया है। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वह कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है। वे सबसे रहित और सबके हृदय में नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उनको मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह समझ कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिवजी मन में बहुत हर्षित हुए और सब प्रकार से पार्वती जी बड़ाई करके फिर बोले। हे पार्वती, निर्मल रामचरित्र मानस की कथा, मंगलमय कथा सुनो, जिसे काकभूषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने भी सुना था। यह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप भी अपार, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्र ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरण का गान किया है। श्री हरि के अवतार जिस कारण होता है वह कारण बस यही है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेक कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यही है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। संत, मुनि और वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है वे हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा का रक्षण करते हैं, जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। उसी यश को गाकर भक्त जन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक एक से बढ़कर एक विचित्र है। सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एका का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे को हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया।
वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अंत ही एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। उस अवतार में कश्यप आदिति के उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में एक प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब योद्धाओं का जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी पवित्रता थी। उसके प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण्य स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यही था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। वे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार की वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अंत एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद जी के मन में मोह होने का बड़ा आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं, वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी की गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास कहते हैं, मान और मंद को छोड़कर अवगमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी को मन को बहुत सुहाना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि ने जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और वो मन के स्वाभाविक निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा, मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करके जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं, वे ही कुटिल और कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंहों को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह न छीन ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीनेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई।
जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वह वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंगे बिरंगे फूल खिले गए, उन पर कोयल कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। काम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध सुहानी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुता देवंगनाएं जो सब की सब कला में निपुण थी, वे सभी बहुत प्रकार की तानों की तरंगणाएं साथ गाने लगी, हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल करने लगी। कामदेव अपनी इन सहायकों को देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उन्होंने नाना प्रकार के मायाजाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने ही मन में हार मानकर बहुत आर्त दिन से वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपने करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बढ़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुने, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उसी तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी है, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री राम जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चले। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। वहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान श्री नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुने, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि श्री शिव जी उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन है जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। भगवान का रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपके स्मरण करके दूसरों का मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाता है। फिर आपके लिए तो क्या कहना है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि वाले हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान के मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व की भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ कर फेंकूंगा, क्योंकि सेवका का हित करना मेरा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो।
तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर सुंदर नर नारियां बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेनाओं के समूह टुकड़ियां थी। उसका वैभव, विलास और 100 इंद्र के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसे विश्वमोहिनी नामक एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसको रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वह सब गुणों की खान भगवान की ही माया थी। उस शोभा का वर्णन कैसे किया जाए? शोभा का वर्णन कैसे किया जाए? वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया कि पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे, जो इससे ब्याहगा यानी कि शादी करेगा, वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी, मैं जाकर सोच विचार कर अब कहीं उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? इसी समय तो बड़ा भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और जयमाल मेरे ही गले में डाल दे। एक काम करूं, भगवानता से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्रीहरि के समान मेरा हेतु कोई भी नहीं है, इसीलिए इस समय वे ही मेरे सहायक है। उस समय नारद जी भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शिथिल हो गए और वे मन में बड़ी ही हर्षित हुए और अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी की बहुत आर्त दीन होकर सब कथा सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वह ही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार
आपका परम हित होगा, हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपित मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान अगुण की स्पष्ट वाणी को भी समझ न सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजाओं लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप तो बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी दूसरों को नहीं वरेगी। कृपा निधान। भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई जान न सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहां 2 शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मोजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जा पर बैठे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहां बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी उस चाल को कोई जान न सका। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते हैं, भगवान को इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा का देखकर राजकुमारी रिझ जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तरह से वरेगी। नारद को मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उसका मन दूसरों के हाथ माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। उनकी बातों की अपनी प्रशंसा कर रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों का हाथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल और जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। जिस और नारद जी रूप के गर्भ में फूल बैठे थे, उस और उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकाते झटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हनिया को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका बहुत क्रोध बढ़ गया। उन्हें शिवजी ने उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस हो जाओ, तुम्हारी हंसी की उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी क्या करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपनी असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे, मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही भगवान कमलपति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी उड़ाई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हीं बीच रास्ते में मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और राजकुमारी भी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया।
माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मंथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि भी तुम ही ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई नहीं है, इससे जब जो मन का भाता है सो इच्छनता से वही करते हो। भले को बुरा, बुरे का भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो। इससे ठगने काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमने कितने को ठीक नहीं किया था, अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की, अंत ही अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने बड़ा अहित किया, इससे तुम भी स्त्री वियोग में दुखी होगे। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी की हुए बहुत सी विनती की और कृपा निदान भगवान अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुख हरने वालों, मेरी रक्षा कीजिए। कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। जब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ। हे मुनि ने कहा, मेरा आपको अनेक खोटे वचन से कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, इसमें हृदय में तुरंत ही शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी मत छोड़ना। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके पाकर पृथ्वी पर विचरो। जब अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए। तब नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक से ब्रह्मलोक चले। शिव जी के गणों का जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्गस में जाते हुए देखा, वे अत्यंत गंभीर होकर नारद जी के पास आए, उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमें पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दिनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी शरीर भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर पाकर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले, समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान एक कल्प में इसी मनुष्य का धारण करके अवतार लिया था। इसी प्रकार भगवान को अनेक सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म कर्म किए हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनि ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति के अनुपम प्रसन्नों को वर्णन किया है, जिसे सुनकर समझदार विवेकी लोग भी आश्चर्य नहीं करते।
श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता, उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी का सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाया नहीं जा सकता। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने की इस प्रसंगों को कहा कि ज्ञानी मुनि भगवान माया से मोहित हो जाते। प्रभु कौतुकी लीलामय है, शरणागत की हित करने वाले हैं, वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान का अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण, रूप रहित, अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी राजा हुए। जिस प्रभु श्री रामचंद्र जी के तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों सा वेश धारण किए वन में फिरकर देखा। हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सीता जी के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी, अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। अब उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपने बुद्धि के अनुसार कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जस सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराए। फिर वर्ष केतु जिस कारण भगवान का वह अवतार हुआ उसका वर्णन करने लगे। बोलो सिया राम की जय हो, प्रभु हनुमान जी महाराज की जय हो, लक्ष्मण महाराज की जय जय हो, प्रभु की। धन्यवाद।